इतना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। जोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। पाकिस्तान कहता है कि यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास एटम बम है, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि हम किसी एटम बम से डरने वाले नहीं है। ये भी साफ साफ कह दिया। दोनों को हार में मॉरल विक्ट्री नजर आती है। भाई मैं बीच में, विद्या जी संदीप जी आप बोल रहे थे, कोई नहीं बोल रहा था पैनल से, पैनल में कोई नहीं बोल रहा था। संदीप जी आप चाहते हैं कि जब आप बोलेंगे तो पैनल में बाकी लोग भी आपको रोके नहीं चाहते? थोड़ा सा सर, आप अगर जवाब देना चाहते हैं उनको बोलिएगा, एक बार उनको बोल लेने दीजिए। आप भी जवाब देना चाहते हैं बोलिए, मैं आऊंगा फिर से आपके पास। एक चीज जरूर बता दीजिए कि क्या बात यह है विद्या जी कि यही दो भैया यही हैं जिनको हार में भी मॉरल विक्ट्री नजर आती है। हार में भी मॉरल विक्ट्री नजर आती है, हार गए तो भी मॉरल विक्ट्री। बात बड़ी साफ सी है। मैं एक बात बड़ी साफ सी कहता हूं कि जहां पर जिस तरीके से संदीप जी ने बात की है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना दशहरे विजयादशमी के दिन आज से ठीक 100 वर्ष पहले हुई थी, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता इस समय ये कहूं कि कांग्रेस की स्थापना में एओ ह्यूम विदेशी था और जो उनके अध्यक्ष थे वो ब्रिटिश सरकार के पेरोल पर थे, उनके कर्मचारी थे। भैया ये विद्या जी आप इन्हीं से बात करवा लीजिए, इनसे बात करवा लीजिए, या तो इनका फेडरल बाउंड्री है तो मैं बोलूंगा नहीं। एक सेकंड रुक जाइए ना प्लीज, संदीप भाई, संदीप त्रिपाठी जी प्लीज। संदीप जी किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा। संदीप जी ऐसे किसी को कुछ समझ में नहीं आता। संदीप जी रुक जाइए, आप जवाब दीजिएगा, एक बार उनको कंप्लीट तो करने दीजिए। वो क्या बोलना चाह रहे हैं, आपको क्या जवाब दे रहे हैं, उस पर अगर आप काउंटर करना चाहते हैं काउंटर कीजिएगा। बोलिए अभिजय जी। विद्या जी, कांग्रेस की, जहां तक कांग्रेस की आलोचना का सवाल है, मैं बताऊं कि कांग्रेस की स्थापना पर विजयदशमी ने सवाल उठाया ना। कांग्रेस की स्थापना एक विदेशी ने की और उसके अध्यक्ष विदेशी रहे, ब्रिटिश सरकार के पेरोल पर रहने वाले रहे। उस कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या कहूं, फिर देखा बीच में बोलेंगे तो बात। भैया मैं विद्या जी काहे को अरे काहे को, और जहां तक लोकतंत्र में अपनी पैदाइश लोकतंत्र में, अरे रुक तो जाइए भाई, यहां पर क्यों आप शुरू हो गए हैं? हमको क्या अभी पूरा डेटा है कि किसने झूठ बोला। का नाम बताइए। एक सेकंड रुक जाइए ना संदीप त्रिपाठी जी, पूरा डेटा है कि किसने झूठ बोला और किसने कितनी बार माफी मांगी है जाकर, और वो नेता कौन है मैं बोल दूं ये आपको पता है? तो थोड़ा सा रुकिए सर, सबको बोलने दीजिए और उसके लिए जवाबदेही हो। हाँ ठीक है, बिल्कुल जवाबदेही के साथ बोलता हूं जो कहता हूं, जवाबदेही के साथ बोलता हूं सर। ऐसा नहीं कि यहां पर बोलता हूं और कोर्ट में जाकर माफी मांगता हूं राहुल गांधी की तरह। बोलिए अभिजय जी। देखिए मैं संघ जो है ना, संघ किसी आलोचना की परवाह करता नहीं है। मैं एक बात बड़ी साफ सी कहूं, भाई विद्या जी आप कहां से पकड़ लाते हैं भैया, कहां से पकड़ लाते हैं आप जो बीच में बोलते रहते हैं। तो बात बड़ी साफ सी है। बात ऐसा है कि मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं मैं। द्वितीय संचालक के समय में कुछ प्राकृतिक आपदा आई तो स्वयंसेवकों ने काम किया और स्वयंसेवकों ने बहुत सेवा की, और उसके बाद आए सरसंघचालक जी के पास, गुरु जी के पास कि ये काम किया और हमें लगता है कि हमें एक प्रेस रिलीज देनी चाहिए, हमें बताना चाहिए। उनका अच्छा, आपको लगता है ऐसा? उनका अच्छा। तो अभी आप पिछले दिनों अपनी माता जी को लेकर तीर्थ यात्रा पे गए थे। उनका हाँ गया था। आपको मालूम है? कहा मुझे मालूम है, आपने बताया था। तो किस को बताया आपने? कोई प्रेस रिलीज दी क्या उसकी? तो उनका नहीं सर, वो तो माता जी को लेके गया था कि ये भी भारत माता है अपनी। इस यहाँ के बंधु बांधवों के लिए कोई काम करने का तुम प्रचार करोगे, अपनी माँ के लिए कोई काम करते हो तो उसके लिए प्रचार की जरूरत पड़ेगी तुमको क्या? ये है संघ। और मैं चुनौती देता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो भी बड़े से बड़ा आलोचक, संघ का बड़े से बड़ा आलोचक 2 दिन के लिए किसी भी संघ के शिविर में चला जाए, उसके बाद भी अगर वो उसका आलोचक रह जाएगा तो जो कहेंगे वो सुनना। ठीक है, ओके। अब जल्दी से 20 सेकंड में संदीप जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों को जाना। दो चीजें सर,
मैंने तथ्यात्मक रूप से 27 सितंबर अब मैं बीच में बोलूं? 1925 की अब मैं बोलने ना दूं विद्या जी इनको? हाँ बिल्कुल बोलिए। अब मैं बोलने ना दूं ना इनको? मैं बताता हूँ कांग्रेस पार्टी का इतिहास यह है कि भोला पांडे नाम के व्यक्ति ने भोला पांडे नाम के व्यक्ति, मैं बोलने नहीं दूंगा इनको, अब मैं बोलने नहीं दूंगा इनको, कहा कि जो है हमारे संगठन की स्थापना क्या पहला अध्यक्ष कांग्रेस था, वो भी गलत। ये अवस्थी जी जैसे लोग आते हैं, कोई पत्रकार बन जाएगा, कोई राजनीतिक विश्लेषक बन जाएगा, और झूठ 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 के अलावा और कुछ आता नहीं है सर। कांग्रेस सच्चाई यह है कि झूठ का परिंदा है यार सर। और उदित राज जी ने जो बात कही है, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सही कही है। कहीं ना कहीं क्या होता है? कहीं ना कहीं क्या? अगर सच है तो बताइए सच है, और झूठ है तो बताइए कि हाँ उदित राज ने झूठ बोल दिया है। प्रोग्राम में ये बोल के देख लें। नहीं सर, वो उन्होंने 1924 में कहा, मतलब आपकी जुबान भी लड़खड़ा रही है संदीप त्रिपाठी जी कि उदित राज ने जो कहा है वो कहीं ना कहीं सच है। इसका मतलब आपको भी पता है कि उदित राज प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और आप उनके प्रोपेगेंडा को डिफेंड करने के लिए बैठे हैं, तो आपको ये लिखेन प्रकारेण उनके प्रोपेगेंडा को डिफेंड करना है। ये आपकी दिक्कत है। अनंत विजय जी, क्या ये प्रोपेगेंडा है जो कांग्रेस? हार में भी मॉरल विक्ट्री नजर आती है, हार गए तो भी मॉरल विक्ट्री। बात बड़ी साफ सी है। मैं एक बात बड़ी साफ सी कहता हूं कि जहां पर जिस तरीके से संदीप जी ने बात की है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना दशहरे विजयादशमी के दिन आज से ठीक 100 वर्ष पहले हुई थी, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता इस समय ये कहूं कि कांग्रेस की स्थापना में एओ ह्यूम विदेशी था और जो उनके अध्यक्ष थे वो ब्रिटिश सरकार के पेरोल पर थे, उनके कर्मचारी थे। भैया ये विद्या जी, आप इन्हीं से बात करवा लीजिए, इनसे बात करवा लीजिए, या तो इनका फेडरल बाउंड्री है तो मैं बोलूंगा, नहीं तो एक सेकंड रुक जाइए ना प्लीज। संदीप भाई, संदीप त्रिपाठी जी प्लीज। संदीप जी, किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा। संदीप जी, ऐसे किसी को कुछ समझ में नहीं आता। संदीप जी रुक जाइए, आप जवाब दीजिएगा, एक बार उनको कंप्लीट तो करने दीजिए। वो क्या बोलना चाह रहे हैं, आपको क्या जवाब दे रहे हैं, उस पर अगर आप काउंटर करना चाहते हैं काउंटर कीजिएगा, बोलिए अभिजय जी। विद्या जी, कांग्रेस की, जहां तक कांग्रेस की आलोचना का सवाल है, मैं बताऊं कि कांग्रेस की स्थापना पर विजयदशमी ने सवाल उठाया ना। कांग्रेस की स्थापना एक विदेशी ने की और उसके अध्यक्ष विदेशी रहे, ब्रिटिश सरकार के पेरोल पर रहने वाले रहे। उस कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या कहूं, फिर देगा बीच में बोलेंगे तो बात। भैया मैं विद्या जी काहे को अरे काहे को, और जहां तक लोकतंत्र में अपनी पैदाइश लोकतंत्र में, बोलने वाला, अरे रुक तो जाइए भाई, यहां पर क्यों आप शुरू हो गए? हमको क्या अभी पूरा डेटा है कि किसने झूठ बोला। जज का नाम बताइए। एक सेकंड रुक जाइए ना संदीप त्रिपाठी जी, पूरा डेटा है कि किसने झूठ बोला और किसने कितनी बार माफी मांगी है जाकर, और वो नेता कौन है मैं बोल दूं, ये आपको पता है? तो थोड़ा सा रुकिए सर, सबको बोलने दीजिए और उसके लिए जवाबदेही हो। हाँ ठीक है, बिल्कुल जवाबदेही के साथ बोलता हूं जो कहता हूं, जवाबदेही के साथ बोलता हूं सर। ऐसा नहीं कि यहां पर बोलता हूं और कोर्ट में जाकर माफी मांगता हूं राहुल गांधी की तरह। बोलिए अभिजय जी। देखिए, मैं संघ जो है ना, संघ किसी आलोचना की परवाह करता नहीं है। मैं एक बात बड़ी साफ सी कहूं, भाई विद्या जी, आप कहां से पकड़ लाते हैं भैया, कहां से पकड़ लाते हैं आप, जो बीच में बोलते रहते हैं। तो बात बड़ी साफ सी है। बात ऐसा है कि मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं मैं। द्वितीय संचालक के समय में कुछ प्राकृतिक आपदा आई तो स्वयंसेवकों ने काम किया और स्वयंसेवकों ने बहुत सेवा की, और उसके बाद आए सरसंघचालक जी के पास, गुरु जी के पास, कि ये काम किया और हमें लगता है कि हमें एक प्रेस रिलीज देनी चाहिए, हमें बताना चाहिए। उनका अच्छा, आपको लगता है ऐसा? उनका अच्छा। तो अभी आप पिछले दिनों अपनी माता जी को लेकर तीर्थ यात्रा पे गए थे। उनका हाँ गया था, आपको मालूम है? कहा मुझे मालूम है, आपने बताया था। तो किस को बताया आपने, कोई प्रेस रिलीज दी क्या उसकी? तो उनका नहीं सर, वो तो माता जी को लेके गया था कि ये भी भारत माता है अपनी, इस यहाँ के बंधु बांधवों के लिए कोई काम करने का तुम प्रचार करोगे, अपनी माँ के लिए कोई काम करते हो तो उसके लिए प्रचार की जरूरत पड़ेगी तुमको क्या? ये है संघ। और मैं चुनौती देता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो भी बड़े से बड़ा आलोचक, संघ का बड़े से बड़ा आलोचक, 2 दिन के लिए किसी भी संघ के शिविर में चला जाए, उसके बाद भी अगर वो उसका आलोचक रह जाएगा तो जो कहेंगे वो। ठीक है, ओके।
अब जल्दी से 20 सेकंड में संदीप जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाना। देखिए दो चीजें सर, मैंने तथ्यात्मक रूप से 27 सितंबर, अब मैं बीच में बोलूं, अब मैं बोलने ना दूं विद्या जी इनको, बिल्कुल बोलिए, अब मैं बोलने ना दूं ना इनको। मैं बताता हूं, कांग्रेस पार्टी का इतिहास यह है कि भोला पांडे नाम के व्यक्ति ने, भोला पांडे नाम